गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरेस्टिंग सा वीडियो कर रहे हैं जिससे आपको आयतन याद रखना, बेलन का आयतन याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे? किचन में काम करते करते भी आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपके हाथ में लौकी है, आपने इसको कट किया, ये क्या बन गया? सर्कल। ठीक है, इधर बन गया आपका सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। आर है इसकी त्रिज्या। आर क्या होती है हमारे सर्कल की? त्रिज्या। ठीक है, आर हमारे सर्कल की त्रिज्या है। ठीक है, सर्कल का एरिया तो सबको याद रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल सबको याद रहता है, पाई आर स्क्वेयर। अब उससे हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। अब ये अभी तो हमने लौकी से क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। अब हम लौकी से क्या बनाएंगे? लौकी से अब हम बनाएंगे बेलन। ये क्या बन गया आपका? बेलन। ठीक है, ये बन गया आपका बेलन। ये क्या है? एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, और ये आपकी हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन यानी कि इस हिस्से का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो कितना इजी हो गया अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है। वृत्त का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, ये आपका हो गया बेलन का आयतन। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई है हमारी h, तो ये याद हो गया आपको बेलन का आयतन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे कि ये मेरे पास पेपर है, मैंने इसको फोल्ड किया, ये क्या बन गया? मेरा बेलन बन गया। ठीक है, अब इस बेलन का मेरे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो बेलन का मेरे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ये वाली लंबाई और ये ऊंचाई मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, ये लंबाई कितनी है? अब आपको ये पता है, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो और ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई 2 पाई आर। अब ये बेलन है हमारा। बेलन को जब हम खोलते हैं, ठीक है, बेलन को जब हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आयत। ठीक है, बेलन को जब हम खोलते हैं तो हमें मिलता है आयत। जिस आयत की लंबाई हमारे पास ये हो गई, जो इसकी ऊंचाई थी h, ये हमारी लंबाई हो गई, और जो इसकी परिधि थी वो हमारी चौड़ाई हो गई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आसान हो गया? परिधि गुना में ऊंचाई, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि लंबाई जो आयत बना बेलन को खोलने से हमें मिला आयत। ठीक है, बेलन को खोलने से हमें क्या मिला? आयत। जैसे ये बेलन है, इसको खोला तो हमें मिला आयत, और जो इसकी परिधि थी, वृत्त की परिधि, ये बेलन की आयत की चौड़ाई हो गई, जो इसकी ऊंचाई थी ये लंबाई। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर गुना में h। ठीक है, ऐसे ही यहां से कर सकते हैं। ये 2 पाई आर हो गया आपका, और ये h, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्या होता है? ये सामने का क्षेत्रफल, ये वाला, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला और प्लस में ये वाला। ये तो वक्र पृष्ठीय था, इसको तो हमने खोल के देखा, तो ये हमारा क्या बना था? एक आयत। आयत का क्षेत्रफल आसान था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारी h हो गई थी, और इसको हमने खोला तो वो 2 पाई आर मिला। ये परिधि 2 पाई आर का काम करेगी। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और एक इस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में जो हमें आयत मिला था उसका क्षेत्रफल, वो तो हम निकाल चुके। 2 पाई आर एच है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच,
ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही खोखले बेलन का आयतन आपको निकालना हो, ठीक है, खोखले बेलन का ये क्या हो गया हमारा खोखला बेलन, ठीक है। ये इसकी अंदर की त्रिज्या है इधर, और ये बाहर की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, केंद्र से अंदर की और बाहर की त्रिज्या। ये आर स्क्वायर है। जैसे अब ऊपर, सिर्फ ऊपर के हिस्से को देखें अगर हम, सिर्फ अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये हमारा सर्कल था, ठीक है। जैसे कि सर्कल बीच में से खाली होता है तो उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे तो जो वृत्त का होएगा, खोखले वृत्त का जो से, जैसे ये बीच का हिस्सा आपको जैसे कि इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है। वृत्त के केस में क्या होएगा पाई आर स्क्वायर, बाहर जो आर है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई अंदर आर स्क्वायर। अब बेलन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊंचाई भी आ जाएगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, जो इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल था गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो खोखले बेलन का आयतन याद करना कितना आसान हुआ कि अंदर जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, क्योंकि बेलन में क्या है ऊंचाई भी ऐड हो जाती है हमारी। तो आप सब्जी काटते काटते दिमाग में कर सकते हो कि आप घिया को काट रहे हो, यस ये मेरा सर्कल बन गया, अगर मैं इसको इतना काट दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बेलन मिल जाएगा। और जब इस सर्कल को हम खोल देते हैं तो आयत बन जाता है, ठीक है। तो आपको काम करते करते फार्मूले रिवाइज करने हैं। घर में बैठे सब्जी काट रहे हो, यस ये बन गया। इसी तरह से हम कल आगे करेंगे कि शंकु का क्षेत्रफल कैसे निकाले, वृत्त से ही, इसी चीज का यूज करते हुए, ठीक है। अब आप घर में भिंडी है, आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो भिंडी की शेप देखो, अरे ये तो क्या बन गई, शंकु की शेप में है। तो ये चीजें माइंड करते करते, काम करते करते आपको बेटा माइंड में करनी है और फार्मूले बिल्कुल इजी लगेंगे फिर आपको। थैंक यू।